डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी में यूनिट हम इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। और इस लेक्चर से पहले हम इकोसिस्टम क्या है उसका इंट्रोडक्शन हमने दिया है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम का मतलब है कि इकोसिस्टम का जो पूरा इकोसिस्टम है उसके दो पार्ट्स पढ़े थे, स्ट्रक्चर और फंक्शन। फंक्शन में हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम जो है उसमें कौन कौन सी इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है ना, उस फंक्शनल यूनिट्स में क्या क्या काम और होता है। तो फंक्शनल यूनिट्स के अंदर हम देखते हैं कि उनमें फूड चेन को हम स्टडी करेंगे, फूड वेब को स्टडी करेंगे। फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला, और बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल बनाती है, तो खाद्य जाल भी वो इकोसिस्टम के फंक्शन का एक पार्ट है। इसी तरीके से इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे कि जो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, और एनर्जी फ्लो जो है वो डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में उनके अकॉर्डिंग टू मास, अकॉर्डिंग टू नंबर कैसे होता है, वो इकोलॉजिकल पिरामिड में वो अपना अलग लेक्चर होगा। उसके बाद एनर्जी फ्लो कैसे होता है, जब हम देखते हैं कि इकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि उसमें प्रोड्यूसर्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं, तो उनमें एनर्जी का फ्लो कैसे होगा। प्रोड्यूसर्स खाना बनाएंगे तो उनसे एनर्जी जो होगी वो कंज्यूमर्स में कहा जाएगी, कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर, और लास्ट में डिकम्पोजर्स को कैसे जाती है। उसके बाद अब जब ये डिकम्पोजर्स, ये भी कंज्यूमर्स को लाइट फूड पहुंच गया, इन्होंने ये सारी एक्टिविटीज कर ली, तो आफ्टर इनकी डेथ के बाद उनका डिकम्पोजिशन डिकम्पोजर्स करते हैं, है ना। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो जितना भी इनका ये ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे देते हैं, तो वो मिनरल्स भी चेंज कर देते हैं, तो फिर इस मिनरल का साइक्लाइजेशन होता है, वो हम पढ़ेंगे। साइक्लाइजेशन ऑफ चक्रीकरण, जो सजीव पदार्थ होते हैं उनका चक्रीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में फर्स्ट पार्ट है फूड चेन क्या होती है। फूड चेन में हमको पता है कि जो कोई भी पूरा जो संसार जो है, पूरा जो है, हम लोग सब डिपेंडेंट, सभी जीव जो है खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट है, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है ना। तो ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को, केमिकल लाइट एनर्जी को लेते हैं, प्रकाश की ऊर्जा को काम में लेते हैं, और प्रकाश की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, है ना। और ये ही इन्हीं प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर खाएगा, और कंज्यूमर्स में भी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर लेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर लेगा, और सेकेंडरी को टर्शरी लेगा, और उसके बाद इनकी इस तरह से एनर्जी का फ्लो होगा। तो इस प्रकार से ये खाद्य की श्रृंखला चलती रहती है। प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर खाएंगे, कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी, और सेकेंडरी को टर्शरी। तो इस प्रकार से जो भोजन का जो ट्रांसफर जो है, ऊर्जा का ट्रांसफर या भोजन जो है वो रिपीटेड श्रृंखला में चलता है ना। तो डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी का फ्लो जो होता है वो एक चेन फॉर्म में आता है, उसी चेन को फूड, क्योंकि ये खाने से संबंधित है इसलिए इसको फूड चेन कहेंगे। तो फूड चेन की डेफिनेशन क्या होगी, जीवों की एक चेन, जीवों की वो श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने में खाए जाने की पुनरावृत्ति, खाना पहले खाया और फिर उसको दूसरा कोई खाएगा, तो ये रिपीटेड है। जैसे ग्रीन प्लांट को छोटे प्लांट से, ग्रीन प्लांट को छोटे जीवों ने खाया, छोटे जीवों को वो छोटे जीव प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को मान लिया, उन छोटे जीवों को स्पाइडर ने खा लिया, तो स्पाइडर उसकी सेकेंडरी कंज्यूमर होगी, और सेकेंडरी कंज्यूमर इस स्पाइडर को फिश ने खा लिया, फिश उसकी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी होगी प्राइमरी जो छोटे जीव, सेकेंडरी स्पाइडर, और टर्शरी में फिश हो गई, और फिश को खाने वाला क्रोकोडाइल हो गया। तो इस प्रकार से ये एक चेन बन गई। इस चेन में खाने में खाए जाना, खाया और फिर उसको भी किसी ने खा लिया, तो खाने में खाए जाने की रिपीटेशन होता रहता है, और इसी रिपीटेशन के द्वारा एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर एंड कंज्यूमर से डिकम्पोजर होता है। इस प्रकार से वह श्रृंखला जिसमें खाए में खाए जाने की पुनरावृत्ति होती है और ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो श्रृंखला जो होती है वो खाद्य श्रृंखला है। आगे समझ गए कि फूड चेन क्या होती है, क्लियर है सबको। अब है फूड चेन जो है, हम देखते हैं कि
ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है वो प्रोड्यूसर ही से स्टार्ट हो, जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर फर्स्ट जो है प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कौन से हैं, उस आधार पर फूड चेन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फूड चेन में हम 3 तरह की फूड चेन पढ़ेंगे। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग को आप क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग को हिंदी में क्या बोलोगे? शाकाहारी खाद्य श्रृंखला, है ना। ग्रेजिंग यानी जो शाकाहारी जंतु से शुरू होती है, यानी हर एक पौधे को शाकाहारी पौधे खाएं, शाकाहारी जीव खाएं, तो वो चेन क्या कहलाएगी? ग्रेजिंग फूड चेन कहलाएगी। ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी, ग्रीन प्लांट उसके प्रोड्यूसर्स होंगे और उनको खाने वाले शाकाहारी जंतु होंगे, शाकाहारी जो मांस नहीं खाते, हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस में क्या होंगे? जैसे गाय होगी, रैबिट हो गया और हिरन हो गया, ये सब क्या है कि वही ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं, तो ये वाले हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो जो श्रृंखला हरे शाकाहारी पौधों से शुरू हो रही है, मतलब ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले शाकाहारी जीवों से स्टार्ट होती है, उस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? ग्रेजिंग। फिर उन शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगे और मांसाहारी से बड़ा वाला मांसाहारी जंतु खाएगा। इस प्रकार से इस खास श्रृंखला के पोषण के स्तर में वृद्धि होती जाती है। यानी एक ग्रीन प्लांट्स बहुत सारे, लेकिन उनको खाने वाला जो खरगोश जो होंगे, वो खरगोश एनर्जी सबसे ज्यादा ग्रीन में होगी, खरगोश उससे कम, और उसको खाने वाली बड़ी फिश और बड़ी फिश को खाने वाला एक बड़ा क्रोकोडाइल। तो ये एनर्जी का फ्लो जो हो रहा है वो कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से अब हम इकोलॉजिकल प्राइमेट में भी आगे पढ़ेंगे कि जो बेस है इकोलॉजी मतलब प्राइमेट मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है हमारा, डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी का फ्लो कैसा हो रहा है या मास का फ्लो कैसा हो रहा है, उनमें उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रीन प्लांट सबसे ज्यादा है, उनको खाने वाले खरगोश थोड़े कम है, और खरगोश को खाने वाला फिश कम है और फिश को खाने वाला क्रोकोडाइल सबसे कम है। तो इस प्रकार से उसका जो फॉर्म होता है वो एक पिरामिड के फॉर्म में, पिरामिड जो होता है उसका नीचे का बेस चौड़ा होता है, फिर कम कम कम, तो ये ऐसे त्रिकोणा बनता है ना। तो इस प्रकार से फर्स्ट चेन तो होगी ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। अब उस ग्रेजिंग फूड चेन के बाद सेकंड है प्रीडेटर फूड चेन या डिटेरेटर्स फूड चेन। ये लेवल में अलग अलग आ गया, तो हम पहले प्रीडेटर्स फूड चेन पढ़ते हैं। प्रीडेटर्स यानी जो परजीवी, परजीवी में क्या होगा? इसकी श्रृंखला शाकाहारी जंतु से शुरू होती, मतलब ये शाकाहारी जंतुओं से शुरू होगी, और उस शाकाहारी जंतुओं में ऊर्जा का क्रम क्या होगा? बड़े बड़े जीव होंगे, उसके बाद छोटे शुरू होंगे, यानी परजीवियों का नंबर ज्यादा होगा, फिर उनको खाने वाला जो फिश जो होगी वो छोटी फिश, फिर छोटी फिश से बड़ी फिश। तो यहाँ पर जो इस डिटेरेटर्स या परजीवी यानी जो श्रृंखला खाद्य श्रृंखला परजीवी से शुरू होती है, परजीवी जीवों से शुरू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स कहते हैं। प्रीडेटर्स मतलब परजीवी खाद्य श्रृंखला जो शाकाहारी जंतुओं से शुरू होती है, लेकिन उसमें बड़ी मछली जो है वो पहले खाई जाएगी, फिर उसके बाद छोटी, मतलब जो उल्टी चलेगी, है ना। बड़ी मछली को खा लिया, उसको खाने वाली छोटी मछली और फिर परजीवी। तो जो स्टार्ट कहाँ से हुई? परजीवी से शुरू हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे? परजीवी खाद्य श्रृंखला। और इसमें ऊर्जा का क्रम जो होता है बड़े आकार के प्राणियों से छोटे आकार के, जैसे हम पढ़ रहे थे छोटे से बड़ा, यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह बड़े से छोटे की ओर होगा, और यहाँ बड़े आकार के प्राणियों को आतिथ्य और छोटे प्रकार को परजीवी कहा गया। तो छोटा जो होगा वो परजीवी। तो स्टार्ट कहाँ से हुई? परजीवी से, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होती है उसी के आधार पर फूड चेन का नाम लग गया, क्योंकि ये परजीवी से स्टार्ट हुई तो इसका नाम क्या हो गया? प्रीडेटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप कौन सी हुई? ग्रेजिंग, जो शाकाहारी जंतुओं से शुरू होती है, और यहाँ पर क्या हुआ? जो परजीवी से शुरू हुई उसको। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है डिटेरेटर्स फूड चेन। डिटेरेटर्स मतलब जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो मृत जीवों का से शुरू होती है। तो डिटेरेटर्स का मतलब होता है जो ये खाद्य श्रृंखला मृत जीवों से प्रारंभ होगी, जीवों को मार दिया, उनको खाने वाले सूक्ष्म जीव होंगे, तो सूक्ष्म जीवों का नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो प्लैंक्टन और माइक्रोवेजिटेशन होता है, वो वहां से स्टार्ट हुई है, सूक्ष्म जीवों से स्टार्ट हुई है। उनको खाने वाला केकड़ा भी हो सकता है, क्रैब भी हो सकती है, फिश भी हो सकती है, या यूनियो हो सकता है, मॉलस्क के हैं ये सारे, और स्कॉर्पियन बिच्छू भी हो सकता है, और ये डिटेरेटर्स प्लांट होते हैं जो इन चीजों को डिटोरेट करें, डिटोरेशन का काम करेंगे।
है ना, जो उनका मृत जीवों का अपघटन करने का काम करते हैं, उनको खाने वाले डिटरेटस फूड एनिमल्स होंगे। और उनको कौन खाएगा? इन छोटे छोटों को खाने वाला स्मॉल फिश होंगे, स्मॉल कार्निवोरस, जैसे छोटी मछली, और छोटी मछली के बाद बड़ी मछली। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई? इसको हम कहेंगे डिटरेटस फूड चेन। तो इसको हम इस वाली श्रृंखला को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृतजीवी खाद्य श्रृंखला, जो छोटे जीवों से शुरू होती है और छोटे जीवों को हम प्लैंटेन्स कहते हैं। और प्लैंटेन से ये प्लैंटेन या मैंग्रोव वेजिटेशन होता है ना, मैंग्रोव पड़ा है ना, दलदली जगह पर जो प्लांट्स होंगे वो, उनको खाने वाले छोटी से क्रैबफिश हो सकती है, यूनी हो सकता है, स्कॉर्पियन हो सकता है, उनको खाने वाले डिटरेटस फूड एनिमल्स, फीड एनिमल्स होंगे जो इनको खाएंगे। और इनको खाने वाली बड़ी मछली, छोटी मछली और छोटी मछली को खाने वाली बड़ी मछली। तो इस प्रकार की 3 प्रकार की हमने खाद्य श्रृंखला पढ़ ली। खाद्य श्रृंखला के आधार पर कि फर्स्ट कौन है, अगर वो ग्रेजिंग से शुरू हो रही है यानी शाकाहारी जंतु से शुरू हो रही है तब उसको हम ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। सेकंड में हम उसको क्या कहेंगे? ऐसी श्रृंखला जो मृत जीवों से शुरू हो रही है वो मृतजीवी खाद्य श्रृंखला होगी, और जो परजीवियों से शुरू हो रही है वो परजीवी। तो 3 तरह की फूड चेन हो जाएंगी, ग्रेजिंग फूड चेन, डिटरेटस या मृतजीवी फूड खाद्य श्रृंखला, और तीसरी प्रीडेटर्स का। समझ में आ गया? अब ये तो हमारा हमने ये पढ़िया कि यहाँ पर 3 तरह की फूड चेन होगी। फूड चेन का मतलब है ऐसी श्रृंखला जिसमें रिपीटेड खाया और खाए जाने की पुनरावृत्ति हो रही है, और उस पुनरावृत्ति के आधार पर ऊर्जा का प्रवाह प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर्स तक हो रहा है। इस प्रकार की ये श्रृंखला क्या कहला रही है? फूड चेन। ठीक है, अब ये जो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में पहला हमने फंक्शन पढ़ लिया फूड चेन। ठीक है, अब फूड चेन जो है जरूरी नहीं है ना कि हर बार हरे पौधे को खाने वाला शाकाहारी जंतु, शाकाहारी में जरूरी है कि खरगोश ही हो, खरगोश की जगह हिरन भी हो सकता है, खरगोश को खाने वाला और कोई दूसरी भी गाय भी हो सकती है, छोटा को कुछ भी हो सकता है। तो इनमें क्या है, बहुत सारी फूड चेन जब आपस में मिलकर एक इंटरैक्टिंग नेटवर्क का निर्माण कर लेती है, यानी एक खाद्य श्रृंखला नहीं है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला जब आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नेट का निर्माण करती है, कॉम्प्लेक्स जाल का निर्माण करती है, उसी को ही हम खाद्य जाल कहते हैं। समझ में आ गया? तो खाद्य जाल क्या होगा? खाद्य जाल की परिभाषा क्या होगी? किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट फूड चेन एक पोषक स्तर से जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स नेट का निर्माण करती है, तब उसको क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या हो गया? इसमें अलग अलग फूड चेन, एक फूड चेन नहीं, इसमें क्या है? फूड वेब, वेब से पता ही लगता है जाल। जाल कब बनेगा? जब अलग अलग प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नेट बना लेती हैं, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर तक ही होगा, कंज्यूमर टू डिकम्पोजर। लेकिन क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल रही है, इसलिए ये फूड चेन फूड वेब, ग्रुप ऑफ डिफरेंट फूड चेन, जो बहुत सारी फूड चेन का ग्रुप जब मिल जाता है उससे एक खाद्य जाल का निर्माण होता है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है वो ही खाद्य जाल का निर्माण करता है। तो इसमें जैसे ही हो गया प्रोड्यूस, उसमें भी होंगे ना वही प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। लेकिन हो सकता है इन ग्रीन प्लांट्स में डिफरेंट ग्रीन प्लांट्स में हो सकता है कि वो एल्गी से स्टार्ट हो गई, उसमें ग्रीन प्लांट एल्गी हो, या ब्रायोफाइट हो, या थैलोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट हो सकते हैं, या एंजियोस्पर्म हो सकते हैं। हम कह रहे हैं कि गेहूं को खाने वाला पौधा, गेहूं की बात होगी तो गेहूं क्या हो गए? एंजियोस्पर्म मोनोकॉट हो गए। ब्रायोफाइट्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे मॉस भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स हैं, इनमें हम प्रोड्यूसर्स को कहेंगे डिफरेंट ग्रीन प्लांट्स। समझ में आ गया? ये ग्रीन प्लांट, हम प्लांट किंगडम के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि आइदर दे आर शिफ्टोगेन्स और हेलोगेन्स हो सकते हैं। शिफ्टोगेन्स में वो हेलोफाइट्स हो सकते हैं, ब्रायोफाइट्स हो सकते हैं, टेरिडोफाइट हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म में डाइकॉट हो सकता है या मोनोकॉट। आगे समझिए, इस प्रकार से ग्रीन प्लांट है। अब उसके बाद जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो रैबिट भी हो सकता है, स्मॉल एनिमल्स भी हो सकते हैं, दूसरे स्मॉल एनिमल्स भी हो सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा है, आपके इंसेक्ट्स हैं या बटरफ्लाई, कुछ भी हो सकता है। इनको खाने वाला, रैबिट को खाने वाला फ्रॉग भी हो सकता है, आगे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और कोई बर्ड्स भी हो सकती है। और इसी तरीके से
फ्रॉग को खाने वाला फिश हो सकता है, फिश को खाने वाला ईगल हो सकता है, लेकिन ईगल को खाएगा कौन? लॉयन। एक और स्मॉल एनिमल्स को खाने वाला बर्ड्स हो गई, बर्ड को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया काऊ ने, काऊ ने ओवल ने खा लिया, उल्लू खा गया और उल्लू से वापस लॉयन हो गई। इसी तरीके से छोटे एनिमल्स को खाने के लिए कार्निवोर्स पे कैट हो गई, कैट को जैकॉल ने खा लिया और जैकॉल को किसने खा लिया? पिकॉक ने खा लिया और पिकॉक वापस लॉयन। तो बहुत सारे जब खाद्य श्रृंखला मिलके खाद्य जाल का निर्माण करती है। तो आज हमने फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी, एक था फूड चेन और फूड वेब। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल